पति दुखी होता है तो पत्नी को दोष देता है कि इसके कारण नरक में पड़ गया। जब पत्नी दुखी होती है तब पति को दोष देती है, अरे इस निखट्टू पति कारण नरक में पड़ गया। सासू दुखी होती है तो बहू को दोष देती है, बहू दुखी होती है तो अपने सास ससुर, हमेशा आदमी दूसरों को दोष देता है। लेकिन गहराई से देखो तो मूल में आपका कोई दोष है जो तुमको दुख दे रहा है। तुमने इतना क्यों मोह किया, क्यों लोभ किया, इतना काम वासना में क्यों फंसे, इतना क्रोध क्यों किया, उसी का रिजल्ट तो पतन है ना। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा था, निषाद राज के मन में विषाद हो गया, दुख हो गया। जब राम को देखा सिंसवा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं धरती पर, निषाद राज दुखी हो गया। निषाद राज ने कहा, प्रभु आप मेरे नगर में चलो, मेरे राजमहल में सोइए, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? तो राम ने कहा कि निषाद, ग्राम वास नहीं उचित मोही, सुनि मन भयो विषादे। मुझे ग्राम में निवास करना उचित नहीं, क्योंकि पिताजी ने वनवास दिया। पिताजी ने मुझको गांव में, नगर में, शहर में रहने के लिए आज्ञा नहीं दी। जिनके वचन को पालन करने के लिए मैं निकला हूं 14 वर्ष के लिए, तो मैं यहीं रहूंगा पेड़ के नीचे। सिंसपा नाम के वृक्ष के नीचे राम विश्राम कर रहे हैं। और निषाद राज कहते हैं, महाराजा दशरथ बहुत कठोर है, जिन्होंने ऐसे कोमल राम को वन भेजा, इतना दुख दिया इन बच्चों को। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहना, काहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है निषाद राज, मेरे पिताजी ने मुझको दुख नहीं दिया है। निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है निषाद, ये सब अपने किए हुए कर्म का फल है। जो बच्चे बचपन में पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में कुछ तमाशा देखते रहते हैं, फैशन में फंसे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जब जवानी आती है, शादी होती है, परिवार बढ़ता है, खर्चे की जरूरत पड़ती है, तब मन में सोचते हैं, अरे ये तो जिंदगी जिल्लत में फंस गई। लेकिन गलती कौन किया? आपकी बचपन की गलती आपको जवानी में भुगतना पड़ेगा, और आपकी जवानी की भूल बुढ़ापे में भुगतना पड़ेगा, और बुढ़ापे की गलती मरने से पहले भुगत लेना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई करो। मैं छोटा था तो मैं सोचता था, ये लोग इंजीनियर कैसे बन गए, मास्टर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने? तो मेरे मन में उत्तर आया कि इन्होंने मन लगाकर पढ़ाई किया, तो मैंने भी मन लगाकर शुरू किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया अर्थशास्त्र से। मैं अर्थशास्त्र पढ़ा, लेकिन अब धर्मशास्त्र की व्याख्या कर रहा था। अर्थशास्त्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति धर्मशास्त्र में रुचि ले ले। अर्थशास्त्र का मतलब होता धन शास्त्र। धन शास्त्र पढ़ा और धर्मशास्त्र में साधु बन गया। पहले से अगर होता कि साधु बनूंगा तो फिर साधु वाला कोई शास्त्र पढ़ता, लेकिन पहले से ये निर्णय नहीं हुआ था, तो हमने कहा चाहे जो शास्त्र हो पढ़ लो, उसके बाद तो पढ़ेंगे जाकर धर्मशास्त्र।
लेकिन वो अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है। आपका कर्म आपका भाग्य बनता है, आपकी वाणी आपका भाग्य बनती है, आपका स्वभाव आपका भाग्य बनता है, आपका चरित्र आपका भाग्य बनता है। जैसे अभी देख रहे हैं आप कि श्रद्धा का मर्डर हो गया, कोई श्रद्धा थी उसका मर्डर हुआ है, और कोई थी एक अभी जिसके 35 टुकड़े हुए, उसका नाम भूल गया है, वही श्रद्धा है। चलो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। अब लोग सोचते हैं इसमें श्रद्धा की भी गलती है। अनावश्यक किसी के रूप सौंदर्य में मोहित होकर अपना घर छोड़कर उसके साथ भाग जाना, लव मैरिज करना और खेत में मैरिज कर लेना, पेड़ के ऊपर चढ़ के मैरिज कर लेना तो 35 टुकड़े होंगे, 75 भी हो सकते हैं। भाई गलती तो अपनी भी है, दोष है ना, क्यों उधर गई? फिर ये श्रद्धा के 35 टुकड़े सुनने के बाद भी क्या बाकी जो श्रद्धा बची है वो संभल जाएंगी? बिल्कुल नहीं संभलेंगी। वो सब वही बात। एक कुत्ता सड़क पर ट्रक के नीचे कुचल कर मर गया, तो बाकी कुत्ते क्या सीख लेते हैं कि उधर नहीं जाना? वो सब फिर उसी में घुसते। विवेक करो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। शरीर के 35 टुकड़े तो अलग हैं, तुम्हारे एक बाल के टुकड़े कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने अपने चरित्र को अच्छा संभाल लिया है, संयम नियम के पथ को अपना लिया है, कोई छू नहीं सकता आपको। जय जय जय। इसलिए बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, तुम इस मॉडल की श्रद्धा मत बनना। तुम तो ऐसी श्रद्धा भक्ति बनो। शिवरी पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी, कोई छू नहीं सका था उसको। लक्ष्मण रेखा के अंदर जब रावण पांव बढ़ाता था तो आग में जल जाता था, तुरंत आग पैदा होती। तेज था सीता जी का और लक्ष्मण की रेखा। हाथ बढ़ाता तो हाथ जल जाता था। लेकिन जब उस रेखा से सीता जी बाहर आ गई तो फट से रावण ने पकड़ लिया, उठा लिया। याद रखना, नियम संयम की रेखा के अंदर जब तक आप हैं, कोई आपको छू नहीं सकता, वो भस्म हो जाएगा। यही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा में जब तक आप हैं, कोई कुछ नहीं। टुकड़ा तो करना अलग है, वो खाक हो जाएगा। सभी बेटियों से मैं कहूंगा, आपसे कोई भूल होगी, बेटों से भी कहूंगा आपसे कोई चूक होगी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन को बहुत गहरा दुख होगा। इसलिए ये इंद्रियों के भोगों में कोई लड्डू नहीं रखे हैं। राजा भर्तृहरि उज्जैन नगरी के 3 रानियां थीं, पट रानियां थीं और अलग से और नौकरानियां थीं। उसके बाद भी सुख नहीं मिला। तब उन्होंने भक्ति का मार्ग पकड़ा था, साधु बन गए, कमंडल लेकर निकले थे। ये इंद्रियों के भोगों में सुख नहीं है, ये पक्का विश्वास कर लेना। अभी बॉम्बे की एक माता जी कह रही थी, चमड़ी के भोगों में कोई सुख नहीं, इसमें अज्ञानता बस फंस गए तो फंस गए, नहीं तो सुख अगर है तो केवल भक्ति भजन में ही सुख है। जैसे मैं संत हूं, मैं बहुत सुखी हूं और सुख के लिए ही संत हुआ, ये भी बता देता हूं। मैं तुम्हारे लिए संत नहीं बना मैं पहले तो अपने लिए बना था, लेकिन बीच में मुझे गुरु जी ने कहा कि सबको सत्संग सुनाओ, तो सुनाने लगे, तो तुम्हारे लिए भी हो गए, लेकिन अपने लिए, अपने सुख शांति के लिए हम संत बने थे, और वो सुख शांति इसमें मिली। तो संत में क्या, ये कपड़ा लपेटने से थोड़े कुछ हुआ जाता है।
कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई आदत नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खाने पीने का लालच भी नहीं। जिनके घर ठहरा हूँ मेवाड़ा रामचंद्र जी, उनकी बहू कह रही थी कि हम भी कुछ बनाकर खिलाएंगे। हमने कहा ठहरे रहो, प्रवचन हो जाने दो, ज्यादा जो गुरु खाएगा प्रवचन नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सबसे अच्छा भोजन रोटी सब्जी दाल, बस हो गया। याद रखना, जिसकी जीवा पर कंट्रोल है वही व्यक्ति साधना कर सकता है। निम्बी ऋषि में इतना तेज तप था कि उनके तेज तप से इंद्रलोक में इंद्र का सिंहासन हिल गया। तो इंद्र ने मेनका उर्वशी अप्सराओं को भेजा कि जाओ निम्बी ऋषि के तप को डिगाओ। तो वे अप्सराएं जब आती हैं नाचती हैं और उधर उनकी कुटिया की तरफ जाती है तो उनकी आग लग जाती है, पीछे भागती। तो सोचा इस साधु को, इस ऋषि मुनि को कैसे डिगाया जाए, ये तो बहुत तेजस्वी तपस्वी है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये खाता क्या है, देखिए। तो नीम के पेड़ को चाटते थे, उसी को चाट लेते थे, नीम के पेड़ की छाल। तो नीम के पेड़ की छाल जहां चाटते थे दूर से देखा तो वहां गुड़ लगा दिया था। तो उन्होंने एक दिन चाटा तो बहुत गुड़ अच्छी लगी तो ज्यादा चाट लिया। अरे चट्टू लाल चटोरे दास। फिर दूसरे दिन गरम मसाला डाल के खीर लगा दिया, फिर चाट लिया उन्हें। अरे तू साधु, इतना पता नहीं है नीम के पेड़ में खीर निकलेगी। ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से आपका मन बेहद चंचल हो सकता है, आपकी इंद्रियां बेहद चंचल हो सकती है। इसलिए आहार विहार पर संयम रखने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि आपको संयम से रहना है तो वह आहार ग्रहण करो जिससे मन भी और इंद्रियां भी शीतल रहती है। ऐसा वैसा मत खाओ।